स्टूडेंट्स, सिंगल मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। देखो, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई रेशनल फंक्शन है p अपॉन क्यू। ठीक है, मेरे पास रेशनल फंक्शन है p अपॉन क्यू। अब ये प्रॉपर कैसे होगा? जब हमारा न्यूमरेटर, इसे न्यूमरेटर कहेंगे और ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ठीक है, जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस देन होगी किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then the rational function is called proper rational function, otherwise it is called improper. For example ले लेती हूँ मैं, एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है मेरे पास 3 है। तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस है किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो गया। इसी को अगर मैं इम्प्रॉपर बनाऊं, इम्प्रॉपर कैसे बनेगा, अब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है मेरे पास वो ग्रेटर हो गई। देखो, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, 3 हो गई, और न्यूमरेटर की डिग्री हमारी लेस हो गई। ये फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। आपका इंटीग्रेशन में यूज होगा इसका। देख लेते हैं हम इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में मेरे पास है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, मेरे पास ये टाइप है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। पार्शियल फ्रैक्शन में मैं इसे कैसे लिखूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। समझ में आ रहा है। सेकेंड रूल कहता है हमारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसमें ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पर भी ए एंड बी नॉट इक्वल होने चाहिए। अब देखो, इसे हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन सेम है एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम इसके। थर्ड पॉइंट है डिनोमिनेटर देखना है आपने। न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू और डिनोमिनेटर है हमारे पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी तक होल स्क्वायर नहीं था किसी भी केस में, लेकिन अब इस केस में हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे हम चेंज कर देंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, मैंने इसे लिखा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको। फोर्थ कंडीशन ले लेते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। और ए किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहीं पर ध्यान रखेंगे सब, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, वैसे चेंज होगा, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इसी तरह से चेंज होता है, ये ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस बी है, अब ये किस में जाएगा हमारा, सी अपॉन एक्स माइनस बी। बताओ, इतना समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब आ जाते हैं हम इसके फिफ्थ रूल पर। फिफ्थ नंबर रूल है हमारे पास
न्यूमरेटर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब डिनोमिनेटर देखो, एक्स माइनस ए का तो मैं सिंपल लिख दूँ, एक्स माइनस ए मेरे पास हो गया ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब दूसरा रू देखेंगे हम इसे, ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं इसके। अगर इसके फैक्टर नहीं होते हैं हम इसे चेंज कर देंगे। देखो न्यूमरेटर अब चेंज हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ इतना समझ में आया? यहाँ तो किसी को कोई डाउट? ठीक है, रूल्स हम इसी वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।